23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब इस देश में क्रांति की आग को ठंडा कर दिया जाएगा, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। जिस आग को वो बुझा देना चाहते थे, इन तीन योद्धाओं की फांसी से, इनके बलिदान से उस आग में घी डल गया और इन तीनों क्रांतिकारियों की वजह से पूरे देश में वो आग फैल गई, जो अभी कुछ जगहों पर ही रह रहकर सुलग रही थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को तो फांसी दे दी गई, लेकिन 14 और 15 साल की उम्र में दो लड़कियों ने इनका बदला लेने के ठान ली। इस छोटी सी उम्र में वो दोनों लड़कियां वो काम कर गई जो आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक इस देश में उन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ चंद लोग ही होंगे जो उनके बलिदान को जानते होंगे, उनका नाम जानते होंगे और उनके बारे में जानते होंगे। आइए एक बार जान लेते हैं उन दोनों वीरांगनाओं की गौरव गाथा। शांति घोष का जन्म 12 नवंबर 1916 को कलकत्ता में हुआ था। वहीं दूसरी ओर दूसरी वीरांगना सुनीति चौधरी का जन्म 22 मई 1917 को चटगांव के कोमिला शहर में हुआ था। ये वो समय था जब पूरे देश में युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स पकड़ रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उन्हें फांसी दे रहे थे, उन्हें गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे और उनकी युगांतर पार्टी से कोई भी अगर महिला क्रांतिकारी पकड़ी जाती थी तो अंग्रेज उसका बलात्कार भी करते। उनके घरों में जाकर सर्च वारंट के नाम पर, तलाशी अभियान के नाम पर उनके साथ वो सभी गलत काम किए जाते जो शायद आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। बचपन से ही शांति घोष और सुनिधि चौधरी के मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। वो युगांतर पार्टी से जुड़ी और युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों की मदद करने लगी। उम्र कम होने के कारण इन पर शक कम किया जाता और इन्हें ज्यादा पुलिस की तलाशी से भी नहीं गुजरना पड़ता था। ये काफी मदद इन्होंने क्रांतिकारियों की। इसके बाद खबर आई कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी जाएगी। वो फांसी हुई और वह खबर पूरे देश में फैल गई। उसी दिन इन दोनों वीरांगनाओं ने, जिनकी उम्र उस समय 14 और 15 साल थी, उन्होंने कसम ले ली कि वो इन तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी का बदला अंग्रेजी हुकूमत से जरूर लेंगी। इसके बाद वो एक अर्जी, एक दरखास्त लेकर जाती है कोमिला शहर के मजिस्ट्रेट के पास। वो उनसे मिलने के लिए समय मांगती है और कहती है कि वो एक तैराकी प्रतियोगिता करवाना चाहती है लड़कियों के लिए। ऐसा सुनकर मजिस्ट्रेट ने भी उन्हें मिलने का समय दे दिया। कम उम्र थी, बच्ची थी, वो अपने कपड़ों में उस दिन हथियार छुपा कर ले जाती हैं और ब्रिटिशर्स उन्हें बच्ची होने के नाते कम उम्र के कारण ज्यादा तलाशी नहीं ली जाती। अंदर मिलने के समय जब मजिस्ट्रेट इनकी दी हुई अर्जी पढ़ रहा था, उसी वक्त दोनों ने मजिस्ट्रेट पर गोलियां चला दी। पहली गोली सुनीति चौधरी ने चलाई, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों से मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या मौके पर ही कर दी गई। इसके बाद ये दोनों वीरांगनाएं वहां से भागी नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी इन्होंने अंग्रेजी फौज को दी। दोनों वीरांगनाओं पर 14 और 15 साल की कम उम्र होने के बावजूद बड़ी यातनाएं दी गई, तड़पाया गया, बड़े बड़े अत्याचार किए गए, लेकिन इन्होंने कुछ भी युगांतर पार्टी, उसके क्रांतिकारियों के बारे में या किसी के भी बारे में बताने से मना कर दिया। इसके साथ ही इनकी एक इच्छा थी कि इन्हें भी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन 14 और 15 साल की छोटी उम्र होने के कारण वो अर्जी नामंजूर कर दी गई और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुनिधि चौधरी ने पहली गोली चलाई थी, इसलिए उन्हें एकांत कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद इनके परिवार वालों को भी काफी तंग किया गया। सुनीति चौधरी के दो भाइयों को भी जेल में काफी यातनाएं दी गई। इन दो वीरांगनाओं के बलिदान
से इतना हुआ कि बंगाल में जो आग धधक रही थी वो और तेज हो गई और स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल ने अपना वो योगदान दिया जो आज भी हम सुनते आ रहे हैं। इसके बाद में इन दोनों की जो सजा है उसको 10 साल तक कर दिया गया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, सुनीति चौधरी ने देह त्याग 1988 में और शांति घोष ने 1989 में किया। आज़ादी के इतने साल बाद भी न हमने इनके बारे में कभी सुना और ना ही सरकार ने भी, चाहे कोई भी वो सरकार रही हो, उसने इन क्रांतिकारियों के बारे में कभी कुछ पीढ़ियों को बताया। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजाद भारत में भी काफी समय बिताया और जिन्हें चाहे कोई भी सरकार रही हो उसे इनका कम से कम योगदान जरूर लेना चाहिए था कि ये कैसे भारत का सपना देखकर इतने बड़े बड़े बलिदान देश के लिए उस समय दे रहे थे। लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं इनकी सुनी और ना ही कभी इनको आगे आने दिया, क्योंकि उस समय आज़ादी तो मिली नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। खैर, हमारा तो प्रयास यही है कि ऐसे क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं की कहानी आप तक पहुंचे जिन्होंने उस समय देश के लिए, धर्म के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए थे और जो कम्युनिस्ट की कलमों से छुपाए गए हैं किसी न किसी षड्यंत्र के तहत। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।